तो श्री राम कथा में का एक प्रसंग है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो श्री हनुमान जी महाराज को संजीवनी लेने भेजा गया। सुषेण वैद्य ने बताया संजीवनी लानी पड़ेगी। श्री हनुमान जी गए तो रावण का जो इंटेलिजेंस था उसने रावण को सूचना दी कि हनुमान जा रहे हैं संजीवनी लेने और ये ले भी आएंगे। अगर ले आए तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। तो ये किसने बताया? बोले सुषेण वैद्य ने। अब सुषेण वैद्य तो लंका का आदमी, लंका का वैद्य, राज वैद्य। रावण को विश्वास हो गया कि सुषेण ने बताया है तो सही बात हो। और यदि हनुमान जी नहीं लेके आ पाए तो लक्ष्मण के प्राण चले जाएंगे, और लक्ष्मण के अगर प्राण चले गए तो ये युद्ध हम जीत गए ऐसा मान लो। क्या करें? बोले हनुमान जी को रोको। तो रोकेगा कौन? रावण ने कालनेमी को बुलवाया और कालनेमी से कहा कि हनुमान जा रहे हैं, हनुमान को किसी तरह रोको। कैसे रोके? श्री हनुमान जी की क्या कमजोरी है? कोई कमजोरी हो तो बताओ, उस कमजोरी का उपयोग करके रोका जा सकता है। क्या ये धन के लालच में रुक सकते हैं? रावण ने कहा कि मेरे तो सोने की लंका जला के चला गया, 250 ग्राम भी नहीं ले गया, पूरी लंका जला दी। इसे धन का लोभ नहीं है, धन से नहीं रुकेगा। फिर स्त्री से, क्योंकि रावण के यहां तो ये सब चलता था, वो स्त्री को आगे रखता था। उसने लंका की सुरक्षा के लिए लंकनी को रखा हुआ है आगे। उसने कहा स्त्री से रोके रोका जा सकता है। रावण ने कहा कि हमारे यहाँ तो सारे महलों में वो घूम के गया सीता जी की खोज करके, और यहाँ अस्त व्यस्त वस्त्रों में पड़े हुए नाग कन्याओं को देखा, अप्सराओं को देखा। और हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी अप्सराएं हैं, गोस्वामी जी ने लिखा है सुंदरकांड में कि ऐसी ऐसी अप्सराएं हैं कि जो मुनियों के मन का भी हरण कर लें। बोले इन सबको देख के भी हनुमान विचलित नहीं हो। तो यह आदमी ना तो सुरा से रुकता है, ना सुंदरी से रुकता है, ना इसे धन का लोभ मोह है, तो रोकें कैसे? रुकेगा तो इन तीन चीज से। पता लगाया गया, कहा कि भाई इन्हें जो है, जो व्यसन है वो कथा का व्यसन है, राम कथा अगर हो तो ये आदमी रुक जाता है। तो कालने में बाबा बन के बैठ गए और कालनेमी ने कथा सुनाना शुरू कर दिया कि राम रावण युद्ध हो रहा है, लंका में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हनुमान जी ने देखा कि महाराज कथा करते हैं, वो सब कुछ भूल के कथा सुनने बैठ गए। कथा इतनी प्रभावी हुई कि हनुमान जी उससे प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए श्री हनुमान जी कि हनुमान जी ने कहा कि बाबा मुझे दीक्षा दे दो। ये कालनेमी जितने हैं ना, कथा बहुत अच्छी करते हैं, चाहे उस काल के हों चाहे इस काल के हों, ये प्रभावित करते हैं। कथा नहीं होती प्रभावित, उनका उद्देश्य केवल प्रभावित करना होता है, कथा करना नहीं है। प्रभावित हो गए, अब मुझे दीक्षा। प्यास लगी थी, जल मांगा कि जल दे, तो उसने कमंडल से थोड़ा जल दे दिया। हनुमान ने कहा इतने जल में मेरा कुछ होगा नहीं। उसने कहा बेटा वहां सरोवर है, सरोवर में तुम स्नान भी कर आओ और जलपान भी कर आओ। तो हनुमान जी सरोवर में चले गए। जब श्री हनुमान जी उस सरोवर में स्नान किए तो सरोवर में एक मादा मगरमच्छ था। उस मगरमच्छ ने हनुमान जी का चरण पकड़ लिया और मगरमच्छ अंदर खींचने लगा। हनुमान जी बाहर खींचते, वो अंदर खींचता। हनुमान जी को जल्दी, एक तो कथा का व्यसन, दूसरा दीक्षा, स्नान करके जाऊं और वहां दीक्षा भी लूं, कथा भी सुनूं। तो जो वो जद्दोजहद चल रही थी, मगरमच्छ अंदर खींच रहा था और हनुमान जी बाहर खींच रहे थे, उसे हनुमान जी ने मगरमच्छ का मुंह पकड़ के उसे फाड़ दिया। मगरमच्छ मर गई वो, और उससे एक अप्सरा पैदा हुई, अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने कहा कि महाराज कहीं भी उस अप्सरा का
और उस ऋषि का नाम नहीं दिया है ग्रंथों में। अप्सरा ने कहा कि महाराज मैं फलानी अप्सरा विचरण करते हुए कहीं गई तो एक तपोवन में एक ऋषि साधना कर रहे थे। ऋषि ने मुझे देखा, ऋषि ने प्रणय निवेदन किया। वो ऋषि हैं, साधना करते हैं, उसका मार्ग जो है भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने इसलिए उनके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया। ऋषि को क्रोध हुआ, ऋषि ने मुझे मगरमच्छ बनने का श्राप दिया। फिर मैंने उन्हें निवेदन किया कि बाबा मैं तो मगरमच्छ बन जाऊंगी, लेकिन आप धर्मच्युत हो जाएंगे, अधभ्रष्ट हो जाएंगे। तो ऋषि को भी भान हुआ और ऋषि ने कहा कि बेटा मैंने तुझे ये कर तो दिया, श्राप तो दे दिया, श्राप तो होगा, लेकिन त्रेता में जब राम अवतार होगा और राम रावण युद्ध होगा, लक्ष्मण को शक्ति लगेगी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने जाएंगे, उस समय तेरा उद्धार होगा। तो उनका आशीर्वाद आज फलीभूत हो गया, आपने मेरा उद्धार कर दिया। प्रणाम करके अप्सरा जाने लगी। जाती हुई अप्सरा ने बताया कि महाराज जी ये बाबा नहीं है, ये कालनेमी राक्षस है, ये संजीवनी लाने देना नहीं चाहता, इसलिए छद्म रूप में बैठ के आपको कथा सुना रहा है। संजीवनी क्या है? संजीवनी है भक्ति। भक्ति प्राप्त ना कर सके जीव, अन्य बातों में उलझा रहे, ऐसे जो चर्चा करते हैं वो कालनेमी होते हैं। संजीवनी तक ना पहुंच जाए, विचार करो कि श्री हनुमान जी भगवान सूर्य नारायण के शिष्य हैं, जिसकी दीक्षा सूर्य से हुई हो वो भी कालनेमी से प्रभावित हो जाता है साहब। हनुमान जी को ज्ञान हुआ, हनुमान जी आए और कालनेमी का उद्धार हुआ, कालनेमी का वध हुआ, तो संजीवनी पहुंची। आज हनुमान जी के नाम पे इतने पर्चे लोगों के निकल रहे हैं, लेकिन ये कथा बताती है कि हनुमान जी कालनेमी का पर्चा नहीं निकाल सके। उन्हें कालनेमी का भेद एक अप्सरा ने बताया। हनुमान जी को यह ज्ञान नहीं था कि ये कालनेमी, वो उसे गुरु मान बैठे थे। हनुमान जी जानकी जी का पर्चा नहीं निकाल सके। कहीं संपाति से पूछा जा रहा था, कहीं स्वयं प्रभा से पूछा जा रहा था, कहीं विभीषण जी से पूछा जा रहा था। चूती विभीषण ने सकल सुनाई, विभीषण जी ने बताया, तब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच पाए, पर्चा नहीं निकाल पाए। जो हनुमान जी राम कार्य के लिए उनके मार्ग में जो अवरोध थे उनके पर्चे नहीं बना पाए उस काल में, स्वयं श्री हनुमान जी, वो हनुमान जी आज हजारों लाखों लोगों के पर्चे किसी से भी बनवा रहे हैं, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, और उन लोगों के पर्चे बन रहे हैं जिनका हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें हनुमान चालीसा भी नहीं आती होगी, हनुमान जी का भजन तो छोड़ दो। ऐसे लोगों के पर्चे कोई एक व्यक्ति बैठ के हनुमान जी के नाम पे बना भी देता है, और वो सच भी हो रहे हैं और लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। तो आज समाज में ये सब चल रहा है। यदि हनुमत कृपा हुई है तो उसे संभालो, उसके प्रति श्रद्धा रखो। वो केवल तुम्हारे ऊपर हुई है, तुम तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करो। तुम जगत के ठेकेदार बन के अगर कोई काम कर रहे हो तो तुम कालनेमी तो हो सकते हो, हनुमत भक्त नहीं हो सकते।